Okay, we have a next example is 2s square minus 6s plus 5 upon s cube minus 6s square प्लस 11s माइनस 6। ओके, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसको हम इंटीग्रेशन ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। उसके लिए हमें सबसे पहले इस नीचे वाले को क्या करना पड़ेगा? फैक्टर में तोड़ना पड़ेगा। तो नीचे वाले को फैक्टर में कैसे तोड़ेंगे? तो एस क्यूब माइनस 6s स्क्वायर प्लस 11s माइनस 6, इसको हम आर्बिट्ररी एजम्पशन से इसको सॉल्व करेंगे। अगर हम s की वैल्यू -1 लेते हैं तो इट इज -1, इट इज -6, -11, -6, तो इट इज माइनस माइनस नो। इफ वी टेक s इज इक्वल टू 1, अगर हम s की वैल्यू 1 लेते हैं, ओके, इफ वी पुट x इज इक्वल टू 1 इन दिस एक्सप्रेशन देन इट बिकम्स 0। 1 का क्यूब माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 माइनस 6, therefore it is 1 minus 6 plus 11 minus 6, therefore 12 minus 12 is 0. Okay, therefore s is equal to 1, therefore s minus 1 is the factor जो कि इसको क्या बना रहा है? इस एक्सप्रेशन को 0 बना रहा। एस इज इक्वल टू 1 इसको 0 बना रहा और s माइनस 1 क्या है? इसका फैक्टर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? कोशिश करेंगे s माइनस 1 कॉमन निकालने की इस एक्सप्रेशन से। ठीक है, तो s क्यूब माइनस, अगर हम यहां से s स्क्वायर कॉमन लेंगे, दिस इज s स्क्वायर माइनस 5s स्क्वायर प्लस 5s स्क्वायर माइनस 6। ओके, तो अगर मैंने यहां से s स्क्वायर कॉमन लिया, इट बिकम्स s माइनस 1। इसको मैंने कैसे वो किया, कैसे लिखा है? तो s क्यूब माइनस 6s स्क्वायर था मेरे पास, मुझे क्या चाहिए? s माइनस 1 कॉमन चाहिए हर जगह से। तो अगर मैं s क्यूब माइनस s स्क्वायर लिखता हूं तो s स्क्वायर अगर मैं कॉमन निकालूंगा तो यहां पर क्या बचेगा? s माइनस 1। अगेन अगर मैं यहां तो s स्क्वायर मैंने यूज कर लिया, तो माइनस 6 स्क्वायर से मैंने माइनस s स्क्वायर यूज कर लिया, बचा कितना? माइनस 5s स्क्वायर, माइनस 5s स्क्वायर। अगेन अगर मैं 5s कॉमन लू, माइनस 5s कॉमन लू, तो मेरे पास क्या आएगा? s माइनस 1 होना चाहिए। तो -1 तब होगा जब यहां पर -5s प्लस 5s होगा। तो 11s में से 5s मैंने यूज कर लिया, बचा क्या मेरे पास? 6s, therefore here it is 6s माइनस 6। तो यहां से मैंने s स्क्वायर कॉमन निकाला तो बचा s माइनस 1। इसमें से अगर मैं -5s कॉमन निकालूं तो ये हो जाएगा s माइनस 1। अगेन यहां से मैं 6 कॉमन निकालूं तो ये हो जाएगा s माइनस 1। therefore s minus 1 is common out from everywhere। उसके बाद क्या बचा? s स्क्वायर माइनस 5s प्लस 6। अब हम इसको नॉर्मल फैक्टराइज कर सकते हैं, डेट इज s स्क्वायर माइनस 3s माइनस 2s प्लस 6। ओके, नाउ वी हैव s माइनस 1, s कॉमन ले लिया तो ये हो गया s माइनस 3, माइनस 2 कॉमन ले लिया तो ये हो गया s माइनस 3। ओके, नाउ वी हैव s माइनस 1, s माइनस 2 एंड s माइनस 3। ये 3 फैक्टर आ गए। नाउ अकॉर्डिंग टू इंटीग्रेशन ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन हमारे पास 3 फैक्टर हैं। कितने फैक्टर हैं? 3। तो हम इस स्टार्टिंग वाले एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज a अपॉन s माइनस 1 प्लस b अपॉन s माइनस 2 प्लस c अपॉन s माइनस 3। ओके, अब मैं a b और c की वैल्यू क्या करूंगा? फाइंड करूंगा। तो जब मैं a की वैल्यू फाइंड करूंगा, इसके लिए क्या है? तो जब a की वैल्यू फाइंड करूंगा तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं? 2s स्क्वायर माइनस 6s प्लस 5
अपॉन एस क्यूब माइनस 6s² प्लस 11s माइनस 6 इज इक्वल टू a अपॉन s माइनस 1। ठीक है, अब s माइनस 1 को इधर भेज दो, तो इस एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में लिख सकते हो 2s² माइनस 6s प्लस 5। अगर मैं इस नीचे वाले एक्सप्रेशन को फैक्टर के फॉर्म में लिखूं तो s माइनस 1, s माइनस 2 एंड s माइनस 3 that is equal to a upon s minus 1. Okay, send s minus 1 here, then it is s minus 1 2s² minus 6s plus 5 upon s minus 1 s minus 2 s minus 3. Okay, now s minus 1 यानी s is equal to 1 पे ये क्या हो जाएगा 0, s इज इक्वल टू 1 पे ये क्या हो जाएगा 0। देयरफॉर हम क्या कर सकते हैं, पहले तो s माइनस 1 s माइनस 1 कैंसल आउट हो गया। नाउ पुट s इज इक्वल टू 1 एवरीवेयर इन द एक्सप्रेशन। तो s इज इक्वल टू अगर मैं 1 रखता हूं देन 2 इंटू 1 माइनस 6 प्लस 5 अपॉन s माइनस 2 डेट इज 1 माइनस 2 1 माइनस 3। देयरफॉर वी गेट 5 plus 2 7 minus that is 1 upon 2 minus 1 minus 1 here minus 2, therefore it is 2 that is equal to 1 by 2। सेम हम क्या करेंगे b के लिए फाइंड करेंगे और c के लिए फाइंड करेंगे। मैं b के लिए निकाल दे रहा हूं डायरेक्टली। b के लिए हो जाएगा, b के लिए हम क्या लिख सकते हैं s माइनस 2, सबसे पहले ऐसे लिख लेते हैं 2s² माइनस 6s प्लस 5 अपॉन s माइनस 1 s माइनस 2 s माइनस 3 अपॉन b अपॉन s माइनस 2। s माइनस 2 s माइनस 2 क्या हो जाएगा कैंसल आउट, उसको हम कैंसिल कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए, इजिली सॉल्व करने के लिए। s माइनस 2 कैंसिल हो गया। नाउ पुट b इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे जहां जहां s है वहां क्या पुट कर देंगे 2, क्योंकि ये 2 पे 0 बना रहा, तो जब हम 2 रखेंगे तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 1। सेम उसी तरह हम सॉल्व करेंगे c के लिए, तो c के लिए हमारा रिजल्ट आ जाएगा 5/2। ठीक है, नाउ अब हम इस एक्सप्रेशन को कैसे लिख सकते हैं। नाउ दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज 2s² माइनस 6s प्लस 5 अपॉन s माइनस 1 s माइनस 2 s माइनस 3 कैन बी रिटन एज a की वैल्यू क्या होगी 1/2 s माइनस 1, b की वैल्यू क्या है माइनस 1, देयरफॉर माइनस 1 अपॉन s माइनस 2 प्लस 5/2 s माइनस 3। ओके, देयरफॉर L इनवर्स, नाउ टेक L इनवर्स बोथ साइड, नाउ टेक L इनवर्स। अगर हम L इनवर्स लेते हैं तो ये हो जाएगा L इनवर्स ऑफ 1/2 s माइनस 1 माइनस L इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s माइनस 2 प्लस 5/2 L इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s माइनस 3। और मैंने बताया था s माइनस 1 होगा तो e की पावर t, देयरफॉर इट इज 1/2 e की पावर t माइनस 1/2 माइनस e की पावर 2t प्लस 5/2 e की पावर 3t। ओके, थैंक यू। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई YouTube चैनल मैथ्स IPU सिलेबस।